ये वीडियो है शत्रुघ्न सिन्हा के लिए। नाम शत्रुघ्न सिन्हा, बंगले का नाम रामायण, दोनों बेटों का नाम लव कुश और उनकी बेटी सोनाक्षी अब शादी करने जा रही है इलियास जहीर नाम के किसी सलमान खान के परिचित से। मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी से ये कहना चाहता हूं कि आप जब आईने में खड़े हों तो आप आईने में देखकर खुद से ये पूछना कि आप क्या एक सफल पिता बन पाए। आपने अपनी बेटी को सब कुछ दिया, दौलत दी, शोहरत दी, कामयाबी दी, दबंग जैसी फिल्म साइलेंट प्रोड्यूसर बनकर बनवाकर दी, विदेश में पढ़ाई दी, लेकिन क्या आपने अपनी बेटी को धर्म दिया? नहीं दिया। तभी तो आपकी बेटी गीता, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों के लिए इतने सस्ते शब्दों का इस्तेमाल करती है कि मैं उसे पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी मर्जी। मैं पढ़ा करती थी तो एग्जाम पास करने के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ती थी ना। क्यों पढ़ती थी? कि तुम्हें एग्जाम पास करना था, तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ जाता, एक क्लास ऊपर चली जाती। तो ऐसे ही इन महान ग्रंथों को अगर तुम जीवन में विवेकपूर्ण तरीके से पढ़ लेती ना एक बार, तो तुम अपने जीवन में ऊंचे आदर्शों को स्थापित कर देती, ऊंचे मूल्यों को स्थापित कर देती। लेकिन नहीं, ये तुम जैसे लोगों से हो ही नहीं पाता, क्योंकि तुम लोग खुद के लिए जीते हो। तुमने देश, धर्म, समाज के लिए कोई त्याग किया? नहीं किया। क्योंकि देश, धर्म और समाज के लिए जब आप निजी सुखों का त्याग करते हैं ना, तभी आप ऊंचे आदर्शों को स्थापित कर पाते हैं जीवन में, ऊंचे तल पर जा पाते हैं। लेकिन तुम अर्थ और भोग में उलझे हुए लोग हो। अर्थ और भोग हमेशा आत्मा को और व्यक्ति को पतन में लेकर जाते हैं, नीचे तल पर लेकर जाते हैं। तो ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। और भूल से भी 24 तीर्थंकर प्रभुओं की जीवनियां अगर वो तुम पढ़ लेती तो तुम्हारा दिमाग ही चकरा जाता। लेकिन वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। तुम्हारे भाग्य में है एक मुस्लिम से शादी करना और ऐसे बच्चों को जन्म देना जो हिंदू धर्म के बारे में तो कुछ जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी माँ एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर चुकी है, जिसे यही नहीं पता कि प्रभु श्री राम जी के युद्ध में हनुमान जी बूटी किसके लिए लेकर आए। तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? और फिर वो बच्चे एक ही चीज सीखेंगे, वो है कुरान। मैं यहां किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं भाई। जब आपको आपका प्रेमी पति कुरान पढ़ने के लिए कहेगा तो आप राजी राजी पढ़ लेंगे, क्योंकि आप उनके प्रेम में पड़े हुए हैं। आपने भगवान से प्रेम किया नहीं, मंदिरों में जिन भगवानों की मूर्तियां लगी है उनसे आपको प्रेम नहीं हो पाया। आपको प्रेम हुआ शिशोरी शायरी सुनाने वाले, छोटे छोटे मजाक करके हंसाने वाले, चुटकुले सुनाने वाले और एक इंसानियत की एक बड़ी मिसाल कायम करने वाले ऐसे लोगों से जो एक बहुत बड़ा नेक्सस चला रहे हैं। देखिए, मैं जो नेक्सस की बात कर रहा हूं ना, सोनाक्षी सिन्हा, तुम इस बात को अच्छे से समझ लेना। करीना कपूर ने शादी करी, बोला कि मेरी मर्जी में किसी से भी शादी करूं। हाँ ठीक है, निजी जीवन है उसका, किसी से भी शादी करे। लेकिन इसके पीछे का जो नेक्सस है ना, वो कैसे काम करता है, आज मैं सारी भारत की जनता को बताने जा रहा हूं। आप अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। देखिए, किसी हिंदू हीरोइन से शादी करके बहुत आसानी से बहुत बड़ी संख्या में कन्वर्जन किया जा सकता है। जी हाँ, जैसे किसी हिंदू हीरोइन की फैन फॉलोइंग लड़कियों में बहुत ज़्यादा है। जैसे मान के चलो, सोनाक्षी सिन्हा को ले लो या करीना कपूर को ले लो। पूरे भारत में या पूरे विश्व भर में 1 करोड़ लड़कियां इन्हें फैन फॉलोइंग है, इनकी डाई हार्ट फैन है, फॉलो करती हैं। और ये अगर किसी मुस्लिम हीरो से शादी करती हैं, ऐसा कदम उठाती हैं, तो वो जो हिंदू लड़कियां हैं जो इन्हें फॉलो करती हैं, उसमें आप मान के चलो 10% कर लें। 10% लड़कियां कितनी हुई? 10 लाख। चलो 10 लाख को भी हम घटाते हैं, 1% कर लेते हैं, 1 लाख। अगर 1 लाख हिंदू लड़कियां जो 15, 16, 18 साल, 20 साल, 21, 22, 23, 24 साल की हैं, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो कॉन्वेंट में पढ़ रही है, और कॉन्वेंट में तो धर्म को जड़ से खींच लिया गया है। हमारी जड़ों पे तो कॉन्वेंट ने वार कर दिया, तो इसमें दोष लड़कियों का भी नहीं है। तो वो लड़कियां जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, वो इसे क्या समझेंगी कि भाई इतनी बड़ी बड़ी हीरोइन है, अगर मुस्लिम हीरो से या मुस्लिम किसी युवक से शादी कर रही है तो इसमें गलत क्या है? हम भी ऐसा कदम उठा लेते हैं। और वो 1 लाख लड़कियां अगर ऐसा कदम उठा लेती हैं तो 1 लाख हिंदू परिवार कन्वर्ट नहीं हो गए। 1 लाख हिंदू परिवारों का सीधा सीधा साइलेंट कन्वर्जन नहीं हो गया है? हो गया है कि नहीं हो गया है? और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। सब रोते पीटते रह गए कि लव जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया। अरे उसकी जड़ें कहां से जा रही हैं ये तो देख लो पहले।
तो ये नेक्सस चल रहा है सोनाक्षी सिन्हा, करीना कपूर, जो तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो बाजार में आलू प्याज के भाव पता नहीं है। तुम्हें कॉमेडी शो में पूछते हैं कि आलू प्याज के क्या भाव चल रहे हैं, तो तुम हंसकर टाल देती हो, पता नहीं, नौकर लेकर आता है। तो तुम इतने बड़े षड्यंत्र के बारे में क्या जान सकती हो? कोई उम्मीद की जा सकती है? और तुम देश, धर्म और समाज से बड़े नहीं हो। तुमने देश, धर्म, समाज के लिए कोई त्याग नहीं किया है। जिस दिन देश, धर्म और समाज के लिए बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटी त्याग करने लग जाएंगे ना, तब वो ऊंचे मूल्यों को स्थापित करने वाले आदर्श के रूप में माने जाएंगे, उससे पहले नहीं। अपने निजी सुख के लिए जीना, अर्थ और भोग में उलझे रहना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो सभी करते हैं। तो तुम्हें जो लोग फॉलो करते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आदर्श मत बनाओ जो 2-4 फिल्मों के भूखे होते हैं, जिन्हें 3-4 फिल्मों की कामयाबी मिल जाती है और वो शोहरत के बादल पर उड़ते हैं, और उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं रहता कि हमारे किस कदम से जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या गलत असर जाएगा। हम शादी तो कर रहे हैं मुस्लिम युवक से, लेकिन जनता में जो लड़कियां हमें फॉलो करती हैं, उनमें से कितनी लाखों लड़कियां कहीं ऐसा कदम उठा लेंगी तो हमारे हिंदू परिवार कम नहीं हो जाएंगे। ये दुख की बात है शत्रुघ्न सिन्हा जी कि आप पूरी दुनिया को खामोश 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 के डायलॉग सुना सुनाकर खामोश करते आए। आपकी बेटी ने आपको अपने ही घर में खामोश करके छोड़ दिया। और सोनाक्षी सिन्हा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो नेक्सस चल रहा है ना, हिंदू हीरोइनों से मुस्लिम युवक शादी कर रहे हैं इंडस्ट्री में, कोई हीरो कर रहा है, कोई हीरो का रिश्तेदार कर रहा है, कोई हीरो का परिचित कर रहा है। जैसे सलमान खान ने आयशा टकिया की शादी कराई फिरोज से, फिरोज रेस्टोरेंट की चैन चलाने वाले ऑनर से। फिर अमृता अरोड़ा की शादी इससे कराई शकील लद्दाख से, और अब तुम्हारी शादी हो रही है इलियास जहीर नाम के व्यक्ति से, जो उनके परिचित है रिश्तेदारी में। तो ये क्या है भाई? 2 रोटी तो सभी खाते हैं ना, और इसमें हम दोष सलमान खान को नहीं देंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि राजा तो हमने सबने चुना है ना मिलके। भाई ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दादा साहब फाल्के ने स्थापित की थी, लेकिन कुछ मूर्ख हिंदुओं ने अपने निजी फायदे के लिए, लालची हिंदुओं ने इसे मुगलों को समर्पित कर दिया पूरी तरह से। उनके चरणों में लंब लेट हो गए सबके सब, और एक राजा नहीं चुना, 4-4 5-5 राजा चुने। तो जब कोई राजा सिंहासन पर बैठता है तो वो अपनी विचारधारा को, अपनी मानसिकता को, अपने धर्म को, अपने समाज को विस्तार देता है। तो दोष आप राजा को नहीं दे सकते। जिस जनता ने राजा को चुना है, दोष तो उस जनता का है। तो बस आप अब ये कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि जो गलती आप लोगों ने करी है, वो गलती तुम मत दोहराना।